नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। आज की दुनिया में सेहतमंद होने का असली मतलब है क्या? ये सिर्फ बीमारियों से बचना नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। तो चलिए इस पूरी बात को आज अच्छे से समझते हैं। हम सब हर रोज हेल्थ से जुड़ी ना जाने कितनी खबरें देखते और सुनते हैं। कभी कोई नई स्टडी आ जाती है तो कभी कोई नई वार्निंग। इतनी सारी जानकारी के बीच में ये समझना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर सही क्या है और गलत क्या। जरा इस तस्वीर को देखिए। कुछ ऐसा ही हाल होता है ना। एक बुलेटिन बोर्ड जो डराने वाली और कभी-कभी तो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी लगने वाली हेल्थ न्यूज से भरा पड़ा है। ऐसा लगता है जैसे जानकारी का कोई सैलाब आ गया हो। इन्हीं सब सुर्खियों के बीच एक आंकड़ा ऐसा है जो हमें सच में रुककर सोचने पर मजबूर करता है। भारत में 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य चुनौती है। और बात सिर्फ हमारी आदतों की नहीं है, हमारा पर्यावरण भी एक बड़ा खतरा बन गया है। एक और सुर्खी देखिए, ये साफ साफ कहती है कि एयर पोल्यूशन अब एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। और चिंता की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। एक और आंकड़ा बताता है कि लगभग हर 3 में से एक भारतीय मोटापे का शिकार है। और मोटापा तो आपको पता ही है, दिल की बीमारियों से लेकर कितनी ही और सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स की जड़ है। तो सवाल ये उठता है कि जब चारों तरफ इतने सारे खतरे हैं, तो क्या हेल्दी रहने का मतलब सिर्फ डॉक्टर के पास ना जाना है, या फिर इसका कोई गहरा मतलब भी है? तो चलिए अब सिर्फ बीमार नहीं होने वाली सोच से एक कदम आगे बढ़ते हैं और हेल्थ को एक नए और ज्यादा पॉजिटिव नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO हेल्थ को बहुत ही खूबसूरती से डिफाइन करता है। उनके मुताबिक हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी या कमजोरी का ना होना नहीं है, बल्कि ये शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, इन तीनों ही लेवल पर पूरी तरह से अच्छा महसूस करने की एक स्टेट है। यही 3 शब्द फिजिकल, मेंटल और सोशल असली सेहत की चाबी हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सेहत के ये 3 स्तंभ फिजिकल, मेंटल और सोशल अलग अलग नहीं हैं। ये तीनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। चलिए क्लास 8 के एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। उसकी कहानी हमें यह समझने में मदद करेगी कि हमारी सेहत के ये तीनों पहलू असल जिंदगी में एक दूसरे पर कैसे असर डालते हैं। तो हुआ ये कि वो एक नए स्कूल में गया जहां वो अकेला महसूस करता था। इस अकेलेपन से डील करने के लिए उसने अपना ज्यादातर वक्त फोन पर बिताना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसे और भी बुरा लगने लगा और जल्द ही उससे सरदर्द और नींद न आने जैसी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होने लगीं। देखा आपने कैसे सामाजिक अकेलेपन ने उसकी मेंटल और फिर फिजिकल सेहत को भी बिगाड़ दिया। इस बच्चे की कहानी इन तीनों पिलर्स के कनेक्शन को एकदम साफ दिखाती है। सब कुछ शुरू हुआ सोशल वेलबींग की कमी से, मतलब दोस्तों की कमी से, जिसने उसकी मेंटल वेलबींग यानी उसके अकेलेपन और उदासी को बढ़ाया। और फिर आखिर में इसका असर उसकी फिजिकल वेलबींग यानी सिरदर्द और नींद की कमी के रूप में सामने आया। तो ठीक है, अब हम सेहत की सही परिभाषा तो समझ गए हैं, पर सवाल यह है कि इसे बनाए कैसे रखा जाए। इसके लिए हमें सदियों पुराने ज्ञान की तरफ देखना होगा, जो आज भी उतना ही काम का है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि असली सेहत सिर्फ शरीर की नहीं होती। ये तो शरीर, मन और हमारे आसपास के माहौल के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन का नाम है। ये एक बहुत ही कंप्लीट अप्रोच है। और इस बैलेंस को पाया कैसे जाए? आयुर्वेद हमें 2 बहुत ही सिंपल सिद्धांत देता है। एक है दिनचर्या यानी एक डिसिप्लिन्ड डेली रूटीन, और दूसरा है ऋतुचर्या, मतलब मौसम के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करना। यही छोटी छोटी रोज की आदतें एक अच्छी सेहत की नींव रखती हैं। तो चलिए अब कुछ ऐसे ठोस कदमों पर नजर डालते हैं जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर हम सब अपनी सेहत को और बेहतर बना सकते हैं। तो ये कदम हैं क्या? देखिए, अच्छा और पौष्टिक खाना, अपनी और अपने आसपास की साफ सफाई, योग जैसा कोई रेगुलर एक्सरसाइज, भरपूर नींद और ध्यान के जरिए मन को शांत रखना। यह आदतें सुनने में भले ही छोटी लगें, पर इनका असर बहुत बड़ा होता है। याद है शुरू में हमने डरावनी हेडलाइंस की बात की थी, उन्हीं में से एक में एक सॉल्यूशन भी छिपा है। सिर्फ ठीक से हाथ धोने जैसी एक सिंपल आदत इन्फेक्शन के खतरे को 50% तक कम कर सकती है। जी हां, 50%। ये दिखाता है कि छोटी छोटी आदतें कितनी पावरफुल हो सकती है। तो आज की सबसे बड़ी सीख यही है कि सेहत का मतलब सिर्फ बीमारियों से बचना नहीं है।
ये एक एक्टिव स्टेट है, एक ऐसी अवस्था जिसमें हम अपनी फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग की बागडोर खुद अपने हाथों में लेते हैं। और जाते जाते एक सवाल जिसके बारे में सोचा जा सकता है, तनाव और चिंता जैसी भावनाएं हमारे शरीर पर फिजिकली कैसे असर डालती हैं, कैसे हमारा मन हमारे तन को सचमुच बीमार कर सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।